हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप भी बाहर जाने का सपना देख रहे हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं आपकी इंडिया की सैलरी से, या फिर बेरोजगार हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आई हूँ। कौन सी कंट्री रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, किसमें कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, कितने घंटे की आपको ड्यूटी करने वाली है। अनस्किल्ड, स्किल्ड या फिर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। जिसके पास एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी अलग है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी सैलरी उनके अकॉर्डिंग है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई होंगे जो अनस्किल्ड भी हैं, स्किल्ड भी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, अनएक्सपीरियंस भी है, एजुकेटेड भी हैं बट कम एजुकेटेड भी हैं। तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रशिया के बारे में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो अनलीगल तरीके से चले जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में, लेकिन उनको अब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आपको एक ही सजेशन देती हूँ, आप ना लीगल तरीके से जाओ, अनलीगल तरीके से बिल्कुल मत जाओ। देखो कई बार क्या होता है, एजेंट आपको क्या है ई वीजे पे भेज देता है। ई वीजे पे जाने का मतलब क्या है कि आप टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हो, लेकिन वो तो टूरिस्ट ही वीजा है, आप घूमने फिरने के लिए यूज कर सकते हो उसका। ये नहीं है कि आप ई वीजे पे वहां पे जाओ और काम करो, लेकिन अगर आप काम करोगे अनलीगल तरीके से तो वहां पे आप जाके फंस जाओगे। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आप लीगल तरीके से काम करो, अनलीगल तरीके से नहीं। या तो फिर आप वर्क परमिट पे जाओ, या फिर आप जाओ स्टडी वीजे पे, या फिर बिजनेस वीजे पे। ये लीगल तरीका है। अनलीगल तरीके से जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में। कौन सी कंट्री रहने वाली है, क्या कुछ है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई भी हैं जो फ्रेशर हैं। एक मेरे भाई का कमेंट आया हुआ था कि मैम बाहर जाना इतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों बाहर जाना इतना आसान नहीं है। आई नो वेरी वेल कि बाहर इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं बट उनके अंदर एक डर है कि हम बाहर किस तरीके से निकलें, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरीके की लैंग्वेज होगी, वहां जाके हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे अपनी चीजों को। देखो हमेशा कोई भी कैंडिडेट है वो पहले तो फ्रेशर ही था, उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस आया, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे माहौल में वो डाला और उसके पास एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बाद वो अदर कंट्री में भी मूव ऑन हुआ। इट मीन्स अगर आपने एक कंट्री में काम कर लिया तो वो अदर कंट्री में भी ऐसी मूव ऑन हो सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है। कोई भी चीज अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, सारी चीजें पॉसिबल होती हैं अगर हम चाहें तो। एक लिटिल बिट कॉन्फिडेंस हमारा लेवल बढ़ा देता है। अब क्या, ये सोचो कि अगर हमारे अंदर लिटिल बिट कॉन्फिडेंस है तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? किस चीज की कमी है अपने अंदर? हर एक चीज पॉसिबल है हमारे लिए। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। जब आप एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लोगे, बाहर जाओगे, वहां की चीजों को समझोगे, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हम सारी चीजें जान चुके होते हैं। फिर अगर आप अदर कंट्री में मूव ऑन होगे तब आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रशिया की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों वो है वेयर हाउस की। जिस भी मेरे भाई को वेयर हाउस का काम आता है, इसमें आपकी स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही इसमें काम कर सकते हैं। देखो वेयर हाउस में क्या काम रहने वाला है, सामान उठाना रखना, पैकिंग और लेबलिंग, माल की गिनती करना, लोडिंग अनलोडिंग का आपका काम रहने वाला है। महीने की जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको 55 से 65 हजार रुपए। आप इजिली वहां पे मंथली कमा सकते हो। ड्यूटी जो रहने वाली है वो आपकी 10 से 11 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। कंपनी आपको खाना पीना रहना सब प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, गारमेंट हेल्पर की वैकेंसी रहने वाली है। कपड़ों की पैकिंग करना, इसमें मशीन ऑपरेटर की मदद करना,
क्वालिटी चेक करना, सिलाई फिनिशिंग में हेल्प करना। अब जो सैलरी इसकी रहने वाली है वो रहने वाली है 45 से 50,000 रुपए पर मंथ। ड्यूटी आपकी रहने वाली है वो 12 घंटे की है। अब थर्ड जो जॉब आती है वो है कंस्ट्रक्शन जॉब। जिस भी भाई के पास एक्सपीरियंस्ड है इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, स्टील फिक्सर, मैसन, पेंटर, ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। जो स्किल्ड वर्कर है उसको मिलने वाली है 75 से 90,000 रुपए पर मंथ। इंजीनियर कैटेगरी में जो आ गया उसमें क्या है 85 से 1 लाख रुपए आप इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ड्यूटी रहने वाली आपकी 8 से 10 घंटे की। अब जो फोर्थ वैकेंसी है वो है ट्रैक्टर ड्राइवर एग्रीकल्चर वर्कर। अगर आपको एग्रीकल्चर का इट मीन्स कि आपको खेती का काम आता है, ट्रैक्टर चलाना आता है, फसल की कटाई करना आता है, तो वो भाई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखो बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो इंडिया में रह के खेती कर रहे हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं, फसल की कटाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाते। अगर आप इतना ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो अपना हार्ड वर्क आप किसी अच्छी जगह पे लगाओ। आप क्या पता 6 महीने में 60 से 70,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ही कमा पाते होंगे। लेकिन अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री में यही काम करोगे, इतना ही हार्ड वर्क करोगे, तो महीने का आप 55 से 60,000 रुपया इजिली कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो रहने वाली है वो है फूड डिलीवरी बॉय की। बाइक या कार से आप फूड डिलीवरी कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो बाइक आती है उससे आप डिलीवरी कर सकते हो। सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 50 से 60,000 रुपया पर मंथ। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो इससे ज्यादा भी आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है जिस भी भाई को बाइक से डिलीवरी करनी है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एप्पल एग्रीकल्चर वर्क की। ठीक है, इसमें क्या है आपको सेब तोड़ने के लिए दिए जा सकते हैं, पैकिंग करने के लिए। किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप के लिंक को ज्वाइन कर सकता है और क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।